डिटर्मिनेंट्स के इस क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, ये डिटर्मिनेंट्स है 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, साथ ही साथ ए प्लस बी प्लस सी, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले सॉल्व लिख लिए और हम अज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि डेल इक्वल टू ये डिटर्मिनेंट्स ले लेंगे 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर नहीं है, ए की पावर 3 बी की पावर 3 सी की पावर 3। अब यहाँ हम अप्लाई करेंगे बाय C1 में C1 माइनस C2 एंड C2 में C2 माइनस C3। तो अप्लाई करने पर यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसा करने पर डेल इक्वल टू 1 1 1 वैसे ही है, ए बी सी वैसे ही है, ए की पावर 3 बी की पावर 3 सी की पावर 3 वैसे ही है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, C1 में ये C1 है, C1 में C1 माइनस C2, ये C2 है, इसको ले जाके माइनस कर दिए 1 माइनस बी की पावर 3, वैसे ही C2 में C2 माइनस C3 यानी -1 माइनस C की पावर 3। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, जब भी रहे तो हम लिखते हैं ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो वो फॉर्मूला यहाँ दोनों जगह यूज़ हो जाएगा, तो यूज़ कर लेते हैं। तो डेल इक्वल टू ये हो जाएगा 0 0 1, ये ए माइनस बी वैसे ही है, यहाँ फॉर्मूला लग गया तो ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, फिर ये 0 के सामने 0, बी माइनस सी वैसे ही है, फिर यहाँ b माइनस सी बी का स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी का स्क्वायर, बाकी 1 सी और सी का स्क्वायर वैसे ही है। तो हमने क्या किया है, C1 में C1 माइनस C2 और C2 में C2 माइनस C3 कर दिए। तो इस तरह से ये आ गया। अब हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, तो टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 से a माइनस बी कॉमन ले रहे हैं, एंड b माइनस सी फ्रॉम C2 से b माइनस सी कॉमन ले रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। तो टेकिंग कॉमन a माइनस बी फ्रॉम C1 एंड b माइनस सी फ्रॉम C2, तो इस C1 से a माइनस बी और C2 से b माइनस सी कॉमन लेंगे तो हमारे पास डेल इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी रह जाएगा, ये कॉमन आ गया, और यहाँ से a माइनस बी कॉमन निकाल लिए तो यहाँ बचेगा 0 1 और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, वैसे ही 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर 1 सी स्क्वायर 1 सी का स्क्वायर। अब हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि दो टर्म तो दो एलिमेंट जीरो हो चुके हैं R1 के, तो सीधा एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि बाकी कुछ अब ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है इसमें। विद रिस्पेक्ट टू R1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो यहाँ पर डेल इक्वल टू a माइनस बी है, b माइनस सी है, R1 ये है, R1 ये है, R1 में ये 0 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, 1 लिख दिए, और 1 लिख करके इसको और इसको छुपाया तो बचा क्या 1 1, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। अब डेल इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, इंटू में इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ये मल्टीप्लाई होगा
जब भी इस तरह से डिटर्मिनेंट्स में इसका इससे मल्टीप्लाई करते पहले से यहाँ माइनस लिख लिया करो। अब 1 का जब बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर वैसे ही है, इसका इससे किया तो ये माइनस है तो ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर का इधर इंटू हुआ तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर लिख दिए। यहाँ ब्रैकेट ये ज़रूरी है, अगर ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो डेल इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी वैसे ही है, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट सकता था लेकिन यहाँ नहीं है, माइनस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा तो इसको काट दिए और जो बचा उसको ठीक से लिख लेते हैं। तो डेल इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ पहले लिख लो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। अब क्या करेंगे, यहाँ आइडेंटिटी यूज़ हो जाएगी तो डेल इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, यहाँ आइडेंटिटी यूज़ हो गई सी माइनस ए सी प्लस ए लिख दिए, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी माइनस ए और सी प्लस ए लिख दिए। यहाँ बी कॉमन ले लो, बी कॉमन लेंगे तो सी माइनस ए रहेगा। अब डेल इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए यहाँ और यहाँ दोनों से कॉमन निकाल लेंगे सी माइनस ए, तो सी माइनस ए कॉमन निकाले तो सी प्लस ए प्लस बी। तो डेल इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, इसको ठीक से लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, हैंस प्रूव इट। तो इस तरह से ये प्रूफ हो गया, इति सिद्धम। तो हमें जो प्रूफ करना था ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए और साथ में ए प्लस बी प्लस सी, तो वो आ चुका है और दिस इज़ प्रूफ। तो यही हमें प्रूफ करना था जो प्रूफ हो गया।